एरियाज में मिसिसागा टोरंटो यहाँ पे 70 टच करनी पड़ती है ऑल ऑफ अ सडन। बाद आपका खर्चा कहाँ है? पहला एक अच्छा इंस्ट्रक्टर ढूंढना। यहाँ पे अगर आपने आदत डाल दी, मिरर सिग्नल एंड ब्लाइंड स्पॉट द बैक पार्किंग फ्रंट। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस मी मानू मान योर बॉस गर्ल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैसे आप G1 और G2 क्लियर कर सकते हो। येस्टरडे आई क्लियर्ड माई G2 एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मैं एक बार फेल हो चुकी थी बिकॉज आई गेव इन मिसिसागा। आई हैव नो ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन इंडिया और एक्सट्रैक्ट। सो हेयर आर ऑल माई लर्निंग्स एंड आई विश आई हैड अ वीडियो लाइक दिस विथ रियलिस्टिक एक्सपीरियंस। अगर आपको स्टार्ट करना है, you will get a lot of road test maps and जितनी भी रोड टेस्ट की वीडियोस होती हैं, लाइक मिसिसागा का रोड टेस्ट कैसा दिखता है एंड जो भी एरिया में आप दे रहे हो वो पहले आपको चेक करना है। वो वीडियोस भी बहुत अवेलेबल है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू स्टेप बाय स्टेप क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और क्या एग्जैक्टली प्रोसीजर है। सो लेट्स बिगिन। सो कोल्ड दैट माई हैंड्स आर लाइक फ्रीजिंग, but let's begin with the video. I have notes so I don't miss a point for you guys because this is a important topic। क्योंकि पैसे बहुत वेस्ट होते हैं, मेरे बहुत वेस्ट हुए हैं बिकॉज आप प्रैक्टिस भी करते हो, फीस भी भरते हो, इंस्ट्रक्टर को भी भरते हो और एग्ज़ाम डे की अलग फ़ीस होती है इसमें। सो लेट्स सेव योर मनी। यहाँ पे 3 लेवल्स में होता है, G1, G2 एंड G इज़ लाइक द फाइनल। आपका एक लाइसेंस बन गया जहाँ पे आप हाईवे पे भी चला सकते हो। G1 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, सो बेसिकली दैट इज़ योर मॉक टेस्ट। ये आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। इसमें साइंस एंड सिग्नल्स के 40 क्वेश्चंस होते हैं। ड्राइव टेस्ट सेंटर पे जाके आप दे सकते हो। आई वुड सजेस्ट G1 आते ही क्लियर कर दो, फिर आप बिजी हो जाते हो लाइफ में, सो यू कैन गेट सम टाइम टू प्रैक्टिस फॉर G2। बट जो लोग G1 ही नहीं देते हैं देन दे गेट स्टक देयर ओनली। सो आई वुड से जितना पुराना आपका लाइसेंस होता है उतना यहाँ पे इंश्योरेंस में भी बेनिफिट मिलता है। कार इज़ अ नेसेसिटी हियर। प्रैक्टिकली देखा जाए, द वेदर इज़ सो बैड इन कैनेडा, सो यू नीड टू गेट अ कार। सो बी प्रैक्टिकल, गेट योर G1 एंड G2 ASAP। सो इसको आप ये वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो। सो G1 के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हो अपना टोरंटो पे जाके एंड देयर इज़ अ PDF जो क्वेश्चंस आपको सारे आने चाहिए। आई ट्राई टू पुट अ लिंक ऑफ गूगल ड्राइव और समथिंग जिससे आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो एंड ये आपको पूरा रट लेना है। मतलब कि सारे इसके क्वेश्चंस यही आते हैं मोस्टली एग्जाम में। सो बेसिकली जस्ट साइंस एंड सिग्नल्स है, ईजी है एंड यू शुड नो इट। लाइक ट्राई नॉट टू कॉपी और एनीथिंग बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी। सो कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ के जाओ और टेस्ट दे दो। ओके नाउ, अभी जिसके पास रियल एक्सट्रैक्ट है, इंडिया का मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है, उनको डायरेक्टली G एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। उनके लिए एक ही सजेशन है कि टोरंटो के 401 एंड एवरीथिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ट्राई टू चूज़ अ आउटर एरिया। सेम गोज़ विद G2। नाउ लेट्स कम टू G2 मैंने प्रैक्टिस की थी मिसिसागा में बिकॉज आई थॉट कि मैं मिसिसागा रहती हूँ तो आई डू इट। बट मिस्टेक कहाँ पे हुई कि मैंने टाइमिंग ऐसी चूज़ की मॉर्निंग की जहाँ पे बहुत रशी आर था। लोग कैसे भी गाड़ी रश में चलाते हैं एंड दे जस्ट वांट टू गो टू देयर ऑफिसेज एंड वर्क प्लेसेज एज सुन एज पॉसिबल। बट आप तो टेस्ट दे रहे हो तो आप एक एक रूल मानोगे, बट वो नहीं मानते। सो सामने से कैसे भी लोग लेन चेंज करते हैं एंड आपकी टेस्ट फकअप हो जाती है ना, सिंपल लैंग्वेज। सो डोंट चूज़ अ एरिया जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिसमें बहुत सारे लेन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लेन्स चेंज करवा के भी टेस्ट लेते हैं। एंड G2 इज़ अ टेस्ट लेवल जहाँ पे आप हाईवे पे नहीं चला रहे हो, बट ये मेन एरियाज हाईवे से भी कम नहीं है। अगर आप आउटर में जाओगे, हाईवेज भी सिंगल लेन के मिलेंगे। आई थिंक एक्सपीरियंस मैटर एंड ड्राइविंग इज़ अ स्किल, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। बट आई चोज क्लिंटन एंड स्नो का भी काफ़ी एडवांटेज था। 40-50 की मैक्स स्पीड थी। स्पीड भी ये एरियाज़ में मिसिसागा टोरंटो यहाँ पे 70 टच करनी पड़ती है ऑल ऑफ अ सडन एंड देयर इज़ अ सिग्नल एंड देयर आर चांसेस कि आपको फेल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप ये एक चीज़ क्लियर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, G2 की फ़ीस पेड हो जाती है G1 में ही। जब आप एग्ज़ाम दे देते हो तो उसकी फ़ीस पेड होती है, ठीक है। उसके बाद आपका खर्चा कहाँ है? पहला एक अच्छा इंस्ट्रक्टर ढूंढना। यहाँ पे आरली या 45 मिनट्स के कोई सेशन लेता है कोई इंस्ट्रक्टर, कोई 1 आवर के लेता है। सो इफ़ यू चूज़ इंस्ट्रक्टर,
$35 to $40 एक्सपेंस है मिनिमम 1 आवर या फिर 45 मिनट के सेशन का. सो इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस कराएं और बहुत ही बेसिक्स कुछ दिन सिखाएं. अगर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है स्पेशली, तो आपको ये चीज़ डे 1 से प्रैक्टिस करनी है. सो आप जो पैसे दे रहे हो वो पैसे वसूल हो रहे हैं एंड यू विल नॉट बी फेल्ड अगर आप ये फर्स्ट डे से प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है. सो मिरर्स आपको चेक करते रहना है, सिग्नल देना है. टर्न लेने से पहले, पार्किंग लॉट से निकालने से पहले आपको सिग्नल देना है. लेफ़्ट जा रहे हो लेफ़्ट का सिग्नल, राइट जा रहे हो राइट का सिग्नल. एंड देन गेटिंग यूज टू दीज इंस्ट्रक्शंस कि अचानक से एग्जामिनर बोलेगा लेफ़्ट लेना है तो लेफ़्ट. बी अवेयर, कमांड्स सुनना, वो आदत डालना और ब्लाइंड स्पॉट चेक करना. ये डे 1 से अगर आपने आदत डाल दी, मिरर सिग्नल एंड ब्लाइंड स्पॉट, ये मेरी मिस्टेक थी. मैंने डे 1 से नहीं डाली. वो लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज़ सिखाते हैं, बट आपका काम है कि आप डे 1 से प्रैक्टिस डालो, नहीं तो आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए. सो इट गॉट डार्क आउटसाइड, सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. देन यू हैव टू गेट यूज टू द बैक पार्किंग, फ्रंट पार्किंग. पेडेस्ट्रियंस जब चल रहे हैं, यू हैव टू टेक कम्प्लीटली स्टॉप, यू हैव टू वेट फॉर देम टू गो. इट इज़ अ मेजर मिस्टेक यहाँ पे. मेजर और माइनर, आप वो माइनर चलते हैं यहाँ पे मिस्टेक्स, बट ट्राई नॉट टू उसमें पॉइंट्स होते हैं, आपके एग्जाम में पॉइंटिंग सिस्टम होता है. माइनर मिस्टेक्स थोड़ी बहुत चलती हैं, बट मेजर एक भी मिस्टेक, मेजर लाइक नॉट अगर आप स्टॉप साइन पे स्टॉप नहीं ले रहे हो तो दैट्स अ मेजर मिस्टेक. तो उसकी वजह से आप फेल हो सकते हो. यहाँ पे स्टॉप साइंस होती हैं, ऑल वे होता है, नॉर्मल स्टॉप साइन होता है. सारे रूल्स आपको क्लियर करने हैं, डे 1 से प्रैक्टिस करनी है. गलत भी हो गया डे 1 पे तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट आपका काम है प्रैक्टिस पे इम्प्लीमेंट करना. देन 3 पॉइंट टर्न लेना, पैरेलल पार्क करना. पैरेलल पार्किंग की भी डे 1 से आदत लगाओ. बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करोगे ना तो एंड में प्रेशर नहीं आता, एंड में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे. मैंने स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें ना यूज़ टू नहीं किया. यूज़ टू लाइक इग्नोर, ब्लाइंड स्पॉट मैं बहुत मिस करती थी. तो वो सारी चीज़ें टेस्ट डे पे फिर आपको लगता है एक साथ याद रखनी है, बट अगर आप इसे आदत बना लोगे तो इट विल बी लाइक वेरी इजी विथ नो एक्सपीरियंस. रोड साइड स्टॉप लेना, अप हिल डाउन हिल, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है. जीवन में तो आपने पैसे भरे हैं, G2 के भी अब आपके भरे हुए हैं. आई एम सपोजिंग आप G2 दे रहे हो, तो G2 के आपके पैसे भरे हुए हैं. यू हैव टू पिक अ डेट. अब आप ये डेट को रीस्केड्यूल 3 बार कर सकते हो सिर्फ. सो you can book a date obviously and then reschedule it thrice. Now pick a location जो बहुत सिंपल है. I have chosen Clinton. मोस्टली ऐसा होता है कि जितने आप पास की लोकेशन लेते हो उतना वो कम चार्ज करते हैं. इंस्ट्रक्टर आपका एग्ज़ाम डे का अलग चार्ज करता है. दे माइट चार्ज एज लो एज 150. उसी में वो आपको सुबह, अगर आपकी दिन को टेस्ट है तो 2 आवर्स पहले आपको वो प्रैक्टिस कराएंगे. कोई 1 आवर भी करा सकता है. तो या तो आप टेस्ट डे पे अपने फ्रेंड की गाड़ी भी ले जा सकते हो जिसके पास लाइसेंस है, एंड या तो आप इंस्ट्रक्टर जिसकी कार पे आपने प्रैक्टिस की है आप उसको चूज़ करोगे तो उसके चार्जेस अलग होंगे. अगर आप दूर की एरिया जाओगे, जिस लाइक क्लिंटन वाज लाइक 186 किलोमीटर समथिंग, 2 आवर्स की ड्राइव थी, तो वो मिनिमम 2 लोगों को लेके गया, मतलब मुझे और एक और बंदे को साथ में, सो दैट उसके लिए वो अफोर्डेबल हो जाए. एंड देन 2 आवर्स की मेरी प्रैक्टिस कराई, 2 आवर्स की उसकी प्रैक्टिस कराई, और हमसे 325 आफ्टर नेगोशिएटिंग 325 लिया जस्ट टू गेट दैट प्रैक्टिस. एंड टेस्ट के लिए वो अपनी गाड़ी चला के लेके जा रहे हैं, गेट द टेस्ट डन. अब आप उसमें फेल हो पास हो, वो आपके पैसे उतने लगने ही लगने हैं. सो आप समझ रहे हो, प्रैक्टिस के $35 दे रही थी मैं फॉर 1 आवर. अगर आपको रेफरेंस चाहिए होगी इंस्ट्रक्टर की, मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे. आई जस्ट गिव इट टू यू. ही इज़ रियली गुड, ही इज़ रियली नाइस. एंड मोस्टली $40 ही लेते हैं सब लोग 45 मिनट्स के लिए, जितने भी मैंने कॉल्स करके इंक्वायरीज़ की थी. गेट कंफर्टेबल विद द कार जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यू नो इन एंड आउट. जब G2 स्टार्ट होता है, दे चेक द ब्रेक्स, दे चेक द लेफ्ट राइट सिग्नल्स, दे चेक द हॉर्न, एंड देन वो एग्जामिनर आके आपके साथ बैठते हैं, एंड देन दे टेल यू टू टेक अ टर्न, एंड देन 15 to 20 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है.
दे आस्क यू, आई वुड सजेस्ट बुक करने से पहले याद से यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि वहाँ का रोड टेस्ट कैसा दिखता है, कितने रूट्स हैं। एंड क्योंकि आप सेम डे पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो दैट शुड बी अ ईजी चॉइस। या तो सिंपल है, इफ़ आप कॉन्फिडेंट हो अपने ड्राइविंग के साथ तो अपने आजू बाजू के एरियाज़ में टेस्ट बुक करो, वहीं पे प्रैक्टिस करो रोज़, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। बट आई वुड सजेस्ट चूज़ अ सिंगल लेन। क्लिंटन में सिंगल लेन था बट डेट्स नहीं मिलती हैं ईजिली, सो पहले से बुक करके रखो। दीज आर लाइक रियल लाइफ टिप्स, यू नो, सो नो वन गिव्स दिस। आई एम ग्लैड कि आई हैव अ प्लेटफॉर्म टू शेयर दिस विद यू गाइज। सो मेरा पर्सनली अगर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, मेरा G2 मिसिसागा में बहुत ख़राब गया था बिकॉज लेन चेंजेस। सुबह के टाइम पे लोग कैसे भी चला रहे थे, सामने मिसिसागा ब्रैम्पटन सब सेम ही है, यू नो, कैसे भी लोग चलाते हैं। सो आई फेल्ड माई एग्ज़ाम, आई वॉज नॉट काम, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी। सो सेकेंड टाइम मैंने ईजी चूज़ किया लोकेशन, जब एक्चुअली मैंने ईजी रोड्स पे प्रैक्टिस की ना सेम डे पे, एग्ज़ाम डे पे, तो आई फेल्ट वेरी ईजी, क्योंकि मिसिसागा में कार चलाने के बाद क्लिंटन में बहुत ईजी लग रही थी। एंड एग्जामिनर जो मेरी थी, उसके रिव्यूज़ बड़े रूड वाले थे बट शी वॉज़ वेरी गुड विथ मी। सो ट्राई कि आप एग्जामिनर से ज़्यादा बात मत करो, वो अपना काम करते हैं, दे राइट डाउन द रिव्यूज़। अगर आप कोई मिस्टेक भी कर रहे हो तो भी वो लिखेंगे, अगर आप कुछ अच्छा भी अच्छे से पास कर रहे हो तो भी वो लिखेंगे। तो इग्नोर, अगर वो कुछ राइट डाउन कर रहे हैं ना, तो इग्नोर दैट, फोकस ऑन द रोड फॉर 15-20 मिनट्स। आपको जितने पैसे आपने दिए हैं ना, वो तभी वसूल होंगे जब आप एक भी थॉट उस टाइम पे मत लाना। सेम डे पे काम के बारे में भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, एंड जस्ट फोकस ऑन दैट टेस्ट। ऑल्सो गाइज, प्रैक्टिस करो, द मेन थिंग इज स्पीड। अगर 40 का जोन है, 40 से एक ऊपर नहीं जाना चाहिए, जा रहा है उसी टाइम पे यू हैव टू कंट्रोल इट। एंड चूज़ अ एरिया जहाँ पे स्पीडिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं हो, बहुत कंफर्टेबली आप पास कर सकते हो। मिसिसागा में ना अंदर की लेन वाज लाइक 50 एंड बाहर जैसे ही आप रोड पे निकल रहे हो इट वाज 70 एंड जस्ट आगे सिग्नल। सो इट वाज अ वेरी मेसी थिंग फॉर द टेस्ट, बट आई वुड रिकमेंड यू 40-50 के जोन्स, दे आर वेरी कंफर्टेबल। एंड स्पीडिंग जितनी है उतनी टच करनी है। अगर स्नो है तो इट बिकम्स मोर ईजी, क्योंकि इंस्ट्रक्टर को, आप एग्जामिनर को जस्ट पूछ सकते हो, वो खुद ही बोलेगी कि मेरी एग्जामिनर मुझे खुद ही बोल रही थी कि the road is so creepy right now, it's so, you know, messed up, so you can just be slow. So मेरे लिए थोड़ा easy हो गया था to pass. that's the that's the advantage of a winter. डिसएडवांटेज ये भी है कि साइंस आपको कुछ जो बनी होती हैं रोड पे वो नहीं दिखती है, बट अगर आप इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो यू विल नो द रूट। जो टेस्ट रूट है वो प्रैक्टिस कर लेना एग्ज़ाम देने से पहले। जो आपका एग्जामिनर है उसका आपको याद से सुनना है कमांड, वो जस्ट इतना बोलते हैं, टेक अ लेफ्ट, टेक अ राइट। सो यू हैव टू बी अ एक्टिव लिसनर। अगर आपने ध्यान से सुना करा, कब 15-20 मिनट निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल बी लाइक पास्ट। गुड न्यूज़, यू आर पास्ट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड ये मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जस्ट टू, यू नो, पास द टेस्ट, बी वेरी calm, confident, focus on the road, and know what you're doing. All they want is you to drive safely. So make sure you subscribe to this channel because I want to bring value in this channel. कुछ valuable बनाना चाहती हूँ, and that is all I want. Make sure you follow me on my Instagram. I do wall art as well. मैं recently बहुत busy हो गई थी, but I'm trying to, you know, share my experiences on this platform. लेट मी नो और क्या वीडियोस आपको देखनी है इस यूट्यूब चैनल पे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट विथ योर G1 एंड G2, स्टे फोकस्ड, बाय।